की जय हो। जय जिनेन्द्र। चल रहा जय है। जिनेन्द्र। तो हमारा ये विषय प्रदेश बंद पर चल रहा है, जिसमें समय प्रबंध में अनंतानंत उद्गल द्रव्य आत्मा के साथ बन जाता है, जिसमें कार्बन वर्गणा भी बन जाती है, जो अनंत का एक भाग है, और बाकी की जो वर्गणा है कर्म रूप परिणमने योग्य नहीं, ऐसी बहुभाग वर्गणाएं भी जीव के साथ प्रति समय अनंत बंध जाती है। और उसमें अभी तक जो बंधी हुई है उसे सादी द्रव्य बोला था, वो अभी तक नहीं बंधी है जीव के साथ, वो अनादि द्रव्य बताया था। उसके बाद ये जो कर्म पुद्गल अनंत जो है प्रदेश जिनके वो बन रहे हैं, पुद्गल परमाणु अनंत है तो अनंत प्रदेश है उनके। ऐसे परमाणु जब बनते हैं तो 8 कर्मों में कैसे द्रव्य दिया जाता है वो गाथा हमने देखी थी। उसमें सबसे ज्यादा द्रव्य कौन से कर्म को मिलता है? वेदनीय। वेदनीय। हाँ। उसके बाद वेदनीय के बाद मोहनीय। मोहनीय। हाँ। मोहनीय। मोहनीय के बाद अंतरा। हाँ ज्ञानावणी दर्शनावणी और अंतराय। हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण। और उसके बाद गोत्र। हाँ नाम गोत्र। नाम गोत्र लास्ट में आयु। लास्ट में आयु। वेरी गुड। तो ऐसा मूल प्रकृतियों में बंटवारा बताया था, और उत्तर प्रकृतियों में क्या बताया था? जैसे ज्ञानावणीय है उसमें उसमें 2 प्रकार मत्ती। के स्पर्धक बताए थे, है ना? 2 प्रकार के कौन से स्पर्धक? एक सर्वघाती और देशघाती। देशघाती। हाँ। तो 2 प्रकार में फिर मति ज्ञानावणीय कर्म को शुद्ध ज्ञानावणीय कर्म से ज्यादा द्रव्य मिलेगा या क्या कम मिलेगा? मत्ती ज्ञानावर्णीय को श्रुत से ज्यादा मिलेगा। हाँ, मति को शुद्ध से ज्यादा, शुद्ध को अवधि से ज्यादा। हाँ। नीचे लिखा है ना, अवधि को मन प्रिय से मना ज्यादा, पर ज्यादा। केवल केवल ज्ञान को को तो सबसे कम। सबसे कम। ये गाथा हमने देखी थी कल। आगे देखते हैं, है ना? तो सर्वघाती जो है वो द्रव्य अनंत भाग है, जो कुल द्रव्य है ना, और देशघाती द्रव्य ज्यादा है, अनंत बहुभाग है ना? ये हमने कल देखा था। तो देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक देशघाती प्रकृतियों में होते हैं। सर्वघाती को द्रव्य कम मिलेगा, देशघाती स्पर्धकों को द्रव्य ज्यादा मिलेगा। फिर आगे की गाथा देखते हैं आज। देशावरणोण बद्धम तु अनंत संख में तम खू सवावरण दरण दणथम परिभागो होदि घादीणम। इसमें क्या बता रहे हैं? 198 देशावरण। देशावरण यानी देशघाती प्रकृति जो है, देशावरण ऋणबद्धम, तो उसमें जो द्रव्य दिया जाता है वो अधिक दिया जाता है, इस तरह का इनका भाव बनेगा। तो अनंत संख में तमखु, तो जो अनंत संख्या, जो अब अन्योभ्या व्यस्त राशि, अभी बताएंगे वो विषय, उसमें अनंत संख्या प्रमाण है। देशावरण
इसका अर्थ होता है अन्योभ्याभ्यस्त राशि। ये राशि एक आएगी अभी। और फिर कह रहे सवावरण धनथम। सर्वघाती जो है उसका जो द्रव्य है वो अनंतवा भाग है। उनका प्रतिभाग से एक भाग निकालेंगे तो सर्वघाती का द्रव्य आएगा। इसमें देखते हैं क्या कह रहे। सर्वघाती और देशघाती द्रव्य में अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुण हानियां होती है। सर्वघाती द्रव्य की गुण हानियां अनंत है, जो शैल और दारू के अनंत बहुभाग तक है। सर्वघाती में ऐसा विषय है। शैल से दारू के अनंत व बहुभाग है ना। अस्थि और शैल है और दारू का अनंत बहुभाग, ये सब सर्वघाती के स्पर्धक है। देशघाती द्रव्य की गुण हानियां अनंत है, जो दारू के अनंतवें भाग से लत्ता तक है ना। दारू का जो पहला भाग है और लत्ता वो स्पर्धक है, वो देशघाती। देशघाती द्रव्य की गुण हानियां की अन्योभ्याभ्यस्त राशि ही प्रतिभाग का प्रमाण है। ये राशि बताएंगे अभी। तो जैसे ज्ञानावरणीय कर्म ले लो, ये सब समझ में आ जाएगा ये नंबर से है ना। तो ज्ञानावरणीय कर्म का द्रव्य जो है ना, जितना सर्वघाती द्रव्य है, पुद्गल कितने हैं वो बता रहे कि वो सर्व ज्ञानावरणीय का जो द्रव्य मिलेगा उसको भागाहार करेंगे देशघाती की अन्योन्याभ्यस्त राशि से। और यहाँ अज्यूम किया है कि ये राशि है वो दो नाना गुणहानी है। दो नाना गुणहानी यानी 2:2 होना चाहिए, 4 बनेगा। उदाहरण में सर्वद्रव्य मान लो 6300 है, देशघाती की गुणहानी 2 है, सर्वघाती की 4 है। तो सर्वघाती का द्रव्य जो है वो कितना बनेगा, 100 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 800। 4 गुणहानी है ना, इसलिए 4 बार उसको डबल डबल करके बनाएंगे तो वो कैसे 1500। आते? 100, 200, 400 और 800 कैसे लिया? वो ये 4 गुणहानियां है ना हाँ यहाँ पर। तो एक गुणहानी है मां, उसमें द्रव्य है 100, हाँ। दूसरी में 200, अच्छा तीसरी में 800, अच्छा। चौथी में 800 द्रव्य है। गुणहानी यानी ऐसी लाइन बना सकते हो। इसमें लाइन बना रहा हूं कि ये है ना इतना, ये एक गुणहानी है, फिर ऐसी दूसरी गुणहानी, ऐसी 4 गुणहानियां यहाँ सर्वघाती द्रव्यों की बताई है। बट ये भी 100 जो नंबर लिया, दैट इज वो एक इट्स एक फैक्टर जैसा लिया है ना। इट्स नॉट, इट्स एन एग्जांपल, राइट? हाँ एग्जाम्पल है ये। हाँ हाँ। एग्जाम्पल सही है। बाकी तो सब अनंत ही होता है ना, तो अनंत ही नंबरिंग होता के है। लिए हाँ, हाँ, अंक समझने के लिए। संदृष्टि, हाँ समझने के। यह पूरा निकालने के हेतु क्या है कि इसमें 6300, उसमें 2 का 2 वर्ग किया तो 6300 डिवाइड बाई 4 तो लगभग 1500 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो 1500। और 1500 में 4 गुणहानी में डिवाइड करोगे तो 100, 200, 400 और 800 द्रव्य बनेगा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो सर्वघाती द्रव्य जो है ना उसका प्रमाण कम है, वो द्रव्य कम है। और देश बाकी जो देश खाती है उसका प्रमाण ज्यादा है। जैसे यहाँ पे अभी और नहीं निकाला, लेकिन 6300 में से 1500 माइनस करेंगे तो जितने आएंगे ना, 6300 टोटल है, 1500 सर्वघाती का है। 0 0 यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 में 12 में से 5 7 हो जाएगा। तो 4700 है वो देश खाती प्रकृतियों को, ज्ञानावरणीय की प्रकृति को
द्रव्य मिलेगा। और सर्वघाती प्रकृति जैसे केवल ज्ञानावणी, उन सबको 1500 मिलेगा। मति ज्ञानावणी में भी सर्वघाती प्रकृति है, मति श्रुत अवधि और मनप्रिय, इसमें देशघाती भी है। तो कुल मिलाकर 1500 सर्वघाती को मिलेगा, ऐसा यहाँ बता रहे। द्रव्य का बंटवारा बस बता रहे और कुछ नहीं है। फिर देखते हैं, सवावरणम दवम विभजनिजम तु उभय पयडिसु देशावरणम दवम देशावरणे सुणे विद्यरे। इसमें बता रहे कि सवावरणम द्रव्यम, सर्वघाती जो द्रव्य है वो द्रव्य में विभजनिजम, ये विभाजन होना चाहिए, उभय पड़िडिसु, उभय रूप से देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक को विभाग करना, जो सर्वद्रव्य उसका। और देशावरणम दवम, जो देशघाती का द्रव्य है उसका देशावरणेषु णे विदरे, तो उसका विभाग देशघाती में देना, केवल ज्ञानावरण आदि सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं देना। णा विदरे मतलब उसमें नहीं देना। इसका अर्थ इसमें से समझते, बहुत सिंपल है वैसे। क्या कह रहे हैं कि सर्वघाती जो प्रकृतियां है ना, तो उसमें सर्वघाती और देशघाती प्रकृति है। जो सर्वघाती द्रव्य है उसमें दो प्रकृतियां आएगी और देशघाती में देशघाती आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ, सर्वघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक पाए ही नहीं जाते, इसलिए उनमें देशघाती में से द्रव्य नहीं मिलता। देशघाती का द्रव्य है वो सर्वघाती प्रकृतियों को नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। और देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, इसलिए उनमें दोनों द्रव्यों में से द्रव्य मिलता है। तो उसमें दोनों प्रकार के द्रव्य है। ये इतना ही है इसमें। अच्छा, इसका सार क्या है कि जो देशघाती प्रकृति है उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। देशघाती यहाँ पर भी है, अलग, हाँ अलग कलर से ट्राई कर दो, ये भी है और ये भी है। तो उसमें क्या करेंगे कि उसका देशघाती प्रकृति का द्रव्य जो है वो सर्वघाती स्पर्धकों को भी मिलता है और देशघाती स्पर्धकों को भी मिलता है। ये जो द्रव्य है ना वो स्पर्धक लिख सकते हैं यहाँ, स्पर्धक। तो वो देशघाती सर्वघाती स्पर्धकों को भी मिलेगा और देशघाती को भी मिलेगा। और सर्वघाती अगर प्रकृति है तो उसको मात्र सर्वघाती स्पर्धकों को ही द्रव्य मिलेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गए। है ना, ये आसान है। दृष्टांत के लिए, जैसे अवधि ज्ञानावरणीय प्रकृति है उसमें वो प्रकृति देशघाती है, तो वो देशघाती प्रकृति क्या करेगी, इसको भी द्रव्य देगी सर्वघाती को और देशघाती को भी द्रव्य देगी। क्योंकि औदिक ज्ञानावरणीय कर्म में सर्वघाती जो है वो उसका उदय आता है तब औदिक ज्ञान जितना नहीं हो पा रहा है वो सर्वघाती का उदय है उस स्पर्धकों का, है ना। और देशघाती का भी उदय ज्ञान हो पा रहा है, तो इस तरह दोनों स्पर्धकों को द्रव्य देंगे। बहुभागे समभागो बंधाणम होदि एक भागम ही उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस दे ओदु। बहुभागो समभागो, ये मैथमेटिक्स पहले बताया ना वही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुभाग द्रव्य, ये जितना भी कुल द्रव्य है ना उसका बहुभाग है, उनका समभाग कर लो
और वो सब कर्मों को दे दो। समभागो बंधाणम होदी, आठों कर्मों को दे दो। बहुभाग जो है उसका 8 भाग कर लो, समभाग सब कर्मों को दे दो। और फिर जो एक भाग जो है उसे उत्तकमो तत्थवी, तो एक भाग है उसका वापस बंटवारा करो और उसका क्या करो, उसका बहुभाग जो है उसका बहुभाग कोई एक कर्म को दे दो। पहले कर्म जैसे वेदनीय। फिर जो एक भाग बचा है उसका बहुभाग है वो दूसरे कर्म को दे दो, और उसका एक भाग बचा है वो रहने दो। उसका वापस प्रतिहार से भागार करो, उसका बहुभाग कोई नेक्स्ट वाले कर्म को दे दो, है ना। और एक भाग है उसका वापस भागार करो। इस तरह से मैथमेटिक्स होता है, जो इसमें बताया हुआ है। कहाँ पर है, नेक्स्ट में है। उदाहरण के लिए सर्वघाती जो द्रव्य है, मान लो 200,000 है, उसका 8 से भागार किया तो 25,000 आया। और 25,000 जो है वो 175 बहुभाग हो गया। 25,000 को माइनस किया ना, बहुभाग हो गया 175 के। अभी 175 के है, उसका क्या करेंगे, वो दे देश का, देंगे देश हाँ खाती को। देश घाती को दे देंगे, और सर्वघाती को 25,000 देंगे। 25,000 देंगे। और 25,000 को 5 से भाग कर दिया तो वो 5,000 आया एक भाग। और उसका जो 5,000 आया ना, और शेष बहुभाग 20,000 आया, उसको भागार से भागा तो 4,000 आया। उसको प्रकृति में देते हैं, उसको मति ज्ञानावरण को देंगे। ऐसा यहाँ पे बनेगा। तो जैसे ये दृष्टांत है ना, ये सर्वघाती का है, ये सर्वघाती। और ये देशघाती का दृष्टांत इसमें बनेगा। टोटल द्रव्य इससे ज्यादा पता चल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि समभाग है वो 4,4,4,000 सबको दे दिया। तो 200 ये हो जाएगा 4,50,20, तो 20 जो है 20,000। ऊपर बताया है ना, 25 में से 5 निकाला तो 20 रहा था हाँ बहुभाग में। 25,000 में से सर्वघाती द्रव्य का विभाग 25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5। हाँ वो राइट, वो पहले मैथ था राइट। और ये उदाहरण में 200,000 वाला मैथ है, हाँ। या लेकिन वो वाला सही है। तो उसमें 4,000 सबको दे दिया, और फिर जो मति ज्ञानावरण है उसको प्रतिभाग उसका 4,000 दे दिया, दूसरा जो बचा हुआ है ना। और 800 श्रुत ज्ञानावरण को दिया, औदिक को 160, मनप्रिय को 32 और केवल ज्ञानावरण को 8। तो कुल द्रव्य नीचे बताया है। ये देशघाती का बंटवारा है इस तरह से। और सर्वघाती में ये बंटवारा बताया लगता है। ये ऊपर का सर्वघाती का लग रहा है मुझे। ऊपर का जो है ना, वो सही बात है, वो सर्वघाती का है, नीचे का देशघाती का है। तो ऊपर का जो है दैट इज द इक्वेशन फॉर 25,000, और नीचे का जो सेम लिया 175,000 के लिए, मतलब करेक्ट, प्रोपोर्शनली चेंज कर दो तो। हाँ वो 175 का है ना। तो 175 वाला है ना, उसमें से 35,000 टाइम्स 4 बनेगा, केवल ज्ञानावर्ण नहीं, क्योंकि उसमें सर्वघाती ही है स्पर्धक, इसलिए केवल ज्ञान को माइनस कर दिया। 4 का किया ना तो 140,000 समभाग में आ जाएगा। वो बहुभाग है ना, उसको 4 से डिवाइड किया। और फिर मध्य ज्ञानावर्ण को एक्स्ट्रा जो है वो 28,000 मिलेगा, श्रुत को 5,600 और 1,120 और 280। इस तरह से कुल द्रव्य मध्य ज्ञानावरण को ज्यादा मिल रहा है,
उससे कम श्रुत को, उससे कम अवधि, और फिर मनपर्य। इस तरह से यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक का फर्दर डिवीजन किया है, उसका बंटवारा और किया। पहले जो था उसमें ये स्पर्धकों में बंटवारा नहीं बताया था, मूल प्रकृति का बंटवारा बताया था। और अभी जो बता रहे उत्तर प्रकृति स्पर्धकों के साथ बंटवारा। तो इस प्रकार मति के अनुवरण का कुल द्रव्य 8,000 प्लस 63,000 इसे 71,000 हो गया। ये 8,000 और ये 63,000 ऐसा हो गया। ऐसे सब कर्मों में जानना। जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। हाँ, ये सिंपल है। ये भागार जो है ना वो ध्यान में रखना होता है। आवलिका संख्या अथवा भाग, उससे भागार करते हो, फिर डिवाइड डिवाइड करते ही जाते हैं आखिरी कर्म तक। तो ऐसा ब्रेकआउट मिल जाएगा 800 160 वगैरह। वो डिवाइड करते जाते हैं ना, बहुभाग को अलग निकाल के एक भाग रखेंगे, फिर वापस उसमें से बहुभाग को अलग रख के एक भाग रखेंगे। ऐसा यहाँ पर किया हुआ है। तो ये विषय दर्शनावली कर्म में कैसे लगाएंगे। दर्शनावली में घाती जो है, सर्वघाती स्पर्धक कितने होंगे? सर्वघाती 9 प्रकृतियां में होंगे। और देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? 3। 3 है। कौन सी 3 बनेगी देशघाती? देशघाती प्रकृति जो है ना वो 3 है। ये दर्शन मोहनीय ऐसे वाला। ये दर्शनावरण कर्म है। हाँ, तो दर्शनावरण में नहीं, याद नहीं है। इसमें वो इसमें चक्षु वो आएगा क्या? हाँ, दैट्स करेक्ट। चक्षु हाँ, दर्शनावरण, मीडिया अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण अवधि दर्शन। हाँ, है ना। केवल दर्शनावरण है वो तो सर्वघाती है। और जितनी भी निद्रा होती है ना वो सब सर्वघाती कहलाती है। आत्मा के दर्शन गुण का घात कर डालती है, इसलिए निद्रा सब जो है वो सर्वघाती है। आत्मा का दर्शन जो स्वभाव है ना उसको रोक दी। जैसे आप निद्रा में हो ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, निद्रा में हो तब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दर्शन नहीं होगा, तो वो सर्वघाती। और चक्षु अचक्षु अवधि देशघाती प्रकृति है ना। तो उसमें बंटवारा करोगे तो सर्वघाती द्रव्य अलग निकालो एक भाग, और बहु का भाग देशघाती को दे दो, और देशघाती में फिर इन तीनों को दो। चक्षु को ज्यादा दो, अचक्षु को उससे कम, और अवधि को उससे भी कम देंगे, है ना। ऐसा बन जाएगा। और अंतराय कर्म में सर्वघाती है अंतराय कर्म की प्रकृतियां, या देशघाती है? दोनों है। हाँ, लेकिन स्पर्धक नहीं पूछ रहे, प्रकृति हाँ, पूछ रहे। प्रकृति सर्वघाती है। नहीं, अंतराय कर्म सर्वघाती होगा तो हमको कुछ दान भी नहीं दे सॉरी पाएंगे। सॉरी सॉरी, देशघाती, सॉरी सॉरी, केवल ज्ञान तो मेरा उल्टा हो गया। हाँ देशघाती है। हाँ, पांचों के पांचों देशघाती, इसलिए हम दान दे पा रहे, भोग कर पा रहे, उपभोग ले पा रहे, है ना। और वीर्यांतराय कक्षोपशमों से शक्ति भी है पुद्गल की और आत्मा की। तो इसमें इस प्रकार 5 है, उसमें एक एक प्रकृति के कुल द्रव्य का अनंत भाग सर्वघाती स्पर्धकों को दियो, और अनंत बहुभाग वो देशघाती स्पर्धकों को दियो। ऐसा बोल रहे अंतराय कर्म में ऐसा है। तो समय हो गया अपना, हो गया, पता भी नहीं चला। 8:30 आज हुई तो है बहुत वैसे। जल्दी हो गया। हाँ,
बहुत We जल्दी can time. actually we can do till 8:40. Yeah, it's fine. ठीक है. Right. 8 o'clock का क्लास है ना, तो 8:40. मोहे मिच्छतादि सत्तरसं हम तुदि जदेहीणं संजलनाणं भागेव उदीपणौ कसायाणम. क्या कह रहे? मोहे, जो मोहनीय है, और उसमें मिथ्यात्वादि 70 यानी 70. हाँ 17. 17. ओके. हाँ, प्रकृति में द्रव्य हीन रूप से, हीन रूप से देना है 17 में. मिथ्यात्वादि 70 प्रकृतियों में हीन रूप से दो. और संजलनाणम भागेव, और संजुलन का एक भाग बनाओ. और होदी पर्णो कसायाणम, और ये जो 9 कषाय, पण यानी 5 9 कषाय. कौन से 5 9 कषाय? हास्य, हास्य, रति, अरति, क्रोध, मान, माया, नहीं लोभ. नहीं, वो तो संजुलन में आ जाएगा. अच्छा. 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय और शोक. दुर्गुप्ता. हाँ, उसके 5 भाग बनेंगे. मतलब वैसे 9 कषाय है 9, ठीक है, लेकिन 5 उसके भाग बनेंगे, क्योंकि हास्यरति का उदय बंद होगा तब अरति शोक का नहीं होगा. और स्त्री पुरुष नपुंसक वेद में कोई एक का ही होगा, इसलिए 9 में से 5 बन जाते हैं, है ना. वेद में से 2 हटाए और इसमें से 2 हटाए, तो 9 में से 5 का ही बंद हो पाता. तो वह 5 को द्रव्य देना है, ऐसा बोल रहे हैं. इसका दृष्टांत आएगा अच्छे से, ये विषय इसमें समझाया. मौन्य कर्म में मिथ्यात्व आदि, जो मिथ्यात्व 4 कषाय, और उसमें भी 16 कषाय हो जाएगी ना, तो 17 प्रकृति को क्रम से हीन हीन द्रव्य देना. जैसे अनंतानुबंधी को सबसे ज्यादा देंगे या हीन देंगे? अनंतानुबंधी को हीन ज्यादा मिलेगा ना. सबसे हाँ ज्यादा. सबसे ज्यादा मिलेगा. हम सबसे ज्यादा वो करते हैं. हाँ, उससे कम मिलेगा कौन से कषाय को? अप्रत्याख्यानावली. अप्रत्याख्यान. उससे कम, प्रत्याख्यान. और उससे कम संजुलन. संजुलन. ऐसा बनेगा. और मतलब संजुलन और 9 कषाय को समान द्रव्य देंगे. देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं. देखो कि 16 कषाय मिथ्यात्व और 5 9 कषाय में दिया जाएगा अनंतानुबंधी में सबसे ज्यादा. और फिर संज्वलन को दिया है द्रव्य, और फिर प्रत्याख्यानावणी, अप्रत्याख्यानावणिया, और 9 9 कषाय. ऐसा क्रम बनेगा. अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन को द्रव्य दिया जाता है. उसका हिसाब देखते हैं. देखो इसमें ये 5 वो बता रहे, 9 में से 5 कैसे किए, अभी मैंने बताया वही है ये. और ये जो द्रव्य है ना, इसमें देश खाती कौन सी प्रकृति है? ये 17 प्रकृतियां है ना, और 9 9 कषाय. इसमें देश खाती कौन सी है? संजुलन देश खाती है, और 9 कषाय देश खाती है, बाकी सब सर्वघाती है ना. तो देश खाती जो है द्रव्य स्पर्धकों वाला, उसमें बहुभाग जो है उसका आधा द्रव्य संजुलन क्रोधमान मायलोक को दे दो, और आधा द्रव्य 5 9 कषाय को दे दो.
और जो एक भाग बचा है उसको संज्वलन को दे दो। ठीक है, ये संज्वलन और नौकशा है ना, वही देश खाती है। बाकी जो प्रकृतियां है ना, उसमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, वो सर्वघाती में गिनाया है ना, इसलिए इसको ही दिया है संज्वलन और नौकशाय को। और इसमें चार्ट बताया क्या? नहीं। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, समय हो गया वैसे। मोहनीय कर्म के संपूर्ण द्रव्य का प्रमाण पहले बता चुके, उसमें अनंत भाग सर्वघाती और बहुभाग देशघाती। देशघाती के द्रव्य में आवली की असंख्या द्रव्य भाग का भाग देना और एक भाग को जुदा रखो, बहुभाग का आधा नौकशाई को दे दो और शेष एक भाग से आधा बहुभाग संजुलन कषाय का देशघाती संबंधी द्रव्य है। ये बात यहाँ पर लिखी है। और बाकी का जो है ना, वो सब सर्वघाती को द्रव्य देना पड़ेगा। अनंतानुबंधी को सर्वघाती क्यों बताया है? कि वो अनंतानुबंधी अपने ज्ञान का संपूर्ण नाश कर देता है ना, आत्मा के ज्ञान का। नहीं, कषाय ओ समझ और गई। ज्ञानावरण एक कर्म ज्ञान का घात करेगा, कषाय किसका घात करेगा? अनंतानुबंधी कौन सा कषाय है? दर्शन मौनीय का है कि चारित्र मौनीय का है? दर्शन मौनी का। नहीं, मिथ्या तो दर्शन। चारित्र मौनी में अनंतानुबंधी है ना, तो चारित्र का घात करता है। आत्मा का जो सुख गुण कहो, आनंद गुण कहो, अथवा ना चारित्र गुण कहो, उसका घात संपूर्ण रूप से कर डालता है। जब जब अनंतानुबंधी का उदय है ना, तब आत्मा का जो चारित्र है ना, वो प्रकट नहीं हो पाएगा। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, कोई भी संयम प्रकट नहीं होगा जब तक अनंतानुबंधी। ऐसा ही अप्रत्याख्यान में भी जानना, 5 प्रकार के संयम प्रकट नहीं हो पाए, वो संज्वलन के साथ ही प्रकट हो पाते। मुनि महाराज बनेंगे ना, तब ही वो संपूर्ण रूप से गाता नहीं जाता। कौन सा? सामायिक आदि संयम। मुनि महाराज कोई संजुलन का उदय होता है, तब तक वो सर्वघाती है। ऐसा विषय यहाँ जानना बहुत अच्छा विषय है। अब इस पर विचार करना, अनंतानुबंधी क्यों सर्वघाती है, अप्रत्याख्यान क्यों सर्वघाती, प्रत्याख्यान क्यों सर्वघाती, उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही क्यों होते हैं, है ना, ये इस पर चिंतन करना आप लोग। संज्वलन एक ही है ना, उसमें देशघाती स्पर्धक होते हैं, है ना, ऐसा यहाँ पर विषय है। और आगे उसकी गाथा आएगी और थोड़ी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे